नवलगढ़ उपचुनाव शांतिपूर्ण संपन्न, 69.10% हुआ मतदान। नवलगढ़ नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड संख्या 10 में उपचुनाव मतदान शांतिपूर्ण माहौल और कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हुआ। कुल 1191 मतदाताओं में से 823 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिससे मतदान प्रतिशत 69.10% दर्ज किया गया। इस उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी सविता शर्मा और कांग्रेस प्रत्याशी अनीता शर्मा के बीच सीधा मुकाबला है। मतदान के दौरान मतदाता की पहचान पत्र को लेकर हल्की तनातनी भी हुई, लेकिन पुलिस मौके पर पहुंचकर स्थिति को तुरंत नियंत्रित कर लिया। मतदान प्रक्रिया बाधित नहीं हुई। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर अरुण गर्ग ने जानकारी देते हुए बताया कि मतदान शांतिपूर्ण रहा। मतगणना शुक्रवार 22 अगस्त को सुबह 9 बजे से शुरू होगी, जिसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। चिड़ावा उपखंड प्रशासन की लापरवाही, बिजली के तारों के नीचे झूले बन रहे हैं खतरे का सबब। शहर के रानी सती के वार्षिक कार्यक्रम के दौरान बच्चों के झूले बिजली सप्लाई के तारों के नीचे लगाए गए हैं, जो किसी भी बड़े हादसे का संकेत दे रहे हैं। यह स्थिति उपखंड प्रशासन की लापरवाही और जिम्मेदारों की उदासीनता की ओर इशारा करता है। आयोजनकर्ताओं का दावा है कि उनका कार्यक्रम केवल मंदिर परिसर तक सीमित रहता है और बाहर लगे झूलों तथा सड़क जाम का उनसे कोई लेना देना नहीं है। इससे ये सवाल उठता है कि आखिर सड़कों पर झूले और इतनी लापरवाही आखिर किसके निर्देश पर हो रही है। सड़कों पर झूले लगाए जाना, मुख्य मार्गों पर जाम करना प्रशासन की कार्य प्रणाली पर भी प्रश्न खड़ा करता है। यदि स्वीकृति दी गई थी तो सुरक्षा की प्राथमिकता को नजरअंदाज क्यों किया गया? स्थानीय लोग आशंका जता रहे हैं, यदि इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो बड़ा हादसा हो सकता है। यह घटना प्रशासन की जिम्मेदारी और शहर की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े करती है। बेहतर चिकित्सा व्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध है डबल इंजन की सरकार। चिड़ावा के उप जिला अस्पताल में डायलिसिस मशीन का शुभारंभ। बेहतर चिकित्सा व्यवस्था के लिए डबल इंजन की सरकार प्रतिबद्ध है। ये बात भाजपा जिला अध्यक्ष हर्षिनी कुलेरी ने कही है। इस मौके पर चिड़ावा के उप जिला अस्पताल में डायलिसिस मशीन का शुभारंभ किया गया। यह हर्षिनी कुलेरी का जिला अध्यक्ष बनने के बाद अस्पताल में पहला दौरा था, जहां उनका अस्पताल प्रबंधक और भाजपा कार्यकर्ताओं ने पारंपरिक तरीके से साफा व गुलदस्ता देकर स्वागत किया। अध्यक्षता चिड़ावा पंचायत समिति के पूर्व प्रधान कैलाश मेघवाल ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में भाजपा की सरकार में ओबीसी आयोग के सदस्य पवन माउंडिया, पिलानी पंचायत समिति प्रधान बिरमा देवी, झेरली सरपंच अनूप देवी, भाजयुमो जिला अध्यक्ष जयसिंह माठ, पूर्व पालिका अध्यक्ष सुभाष शर्मा, सुनील लांबा सुल्ताना उपस्थित रहे। उप जिला अस्पताल पीएमओ डॉक्टर नितेश जांगिड़ की अगुवाई में अतिथियों का स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पर जयपुर में कार्यशाला आयोजित, प्रधानों ने उठाई जमीनी समस्याएं। इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान जयपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से आए प्रधानों और विकास अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में एसएनए से भुगतान प्रक्रिया, मनरेगा योजना की समीक्षा, आवास सॉफ्ट पोर्टल पर स्वीकृत प्रक्रिया, एसएए से राशि हस्तांतरण, ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2025 की जानकारी, ई वर्क पोर्टल के उपयोग जैसी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गई। भाजपा जिला महामंत्री के गुट से आने वाले पूर्व पार्षद ने भाजपा जिलाध्यक्ष पर उठाए सवाल। कहा, जिलाध्यक्ष विवेक से काम नहीं कर रही। 2 दिन पहले ही भाजपा जिला महामंत्री को बताया था युवा नेता। भाजपा जिला महामंत्री के गुट से आने वाले पूर्व पार्षद रविकांत शर्मा ने भाजपा जिलाध्यक्ष पर सवाल उठाए हैं। भाजपा जिला महामंत्री के गुट से आने वाले पूर्व पार्षद रविकांत शर्मा ने भाजपा जिलाध्यक्ष पर सवाल उठाए हैं। पूर्व पार्षद ने जिलाध्यक्ष पर विवेक से काम नहीं करने समेत कई आरोप जड़ दिए हैं। अब सिलसिलेवार से बयान पर चर्चा करते हैं। पूर्व पार्षद ने कहा कि पूर्व प्रधान कैलाश मेघवाल झुंझुनू सांसद के चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी रहे नरेंद्र कुमार के साथ थे, लेकिन वो हो सकता है कि वे नरेंद्र कुमार के साथ हों, लेकिन वो नरेंद्र कुमार के साथ नहीं थे, बल्कि भाजपा के साथ थे। पूर्व पार्षद ने तो पार्टी के निर्णय को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। कहा है कि जिला अध्यक्ष राजनीति में परिपक्व नहीं है, भाजपा में गुटबाजी हावी हो चुकी है। हालांकि सवाल ये भी है कि आखिर गुटबाजी को बढ़ावा कौन दे रहा है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप के बीच एक गुट दूसरे गुट पर आरोप मंडते हुए भाजपा में गुटबाजी को हवा देते हुए दिखाई दे रहे हैं।
पूरा बयान क्या दिया है, उन्होंने क्या कहा है। तो पार्टी के जिले के मुखिया होने के नाते उनका स्वयं का दायित्व बनता था कि चिड़ावा जिस भी मंडल में जाएं, उस मंडल के जिला नगर अध्यक्ष और वहाँ की कार्यकारिणी और वहाँ के सक्रिय कार्यकर्ता उनको सभी को भी इस बात की सूचना दें कि मैं चिड़ावा में फला दिन आ रही हूँ या ये मेरा कार्यक्रम है, आप भी वहाँ आइए, या अलग से बुला के अगर उस कार्यक्रम में उनको बुलाना उचित नहीं समझे, उनका विवेकाधिकार है साहब, क्योंकि जिला अध्यक्ष हैं वो। तो हो सकता है कि देखो उम्र का भी तकाजा पड़ता है, अभी परिपक्व नहीं है, और राजनीति में क्या कि कान के कच्चा होना एक बहुत बड़ी बात है। और शायद जहाँ तक मैं आज देख रहा हूँ जो ये आज के कार्यक्रम में, इस कार्यक्रम में एक श्रीमान जी जो पहले भाजपा से बागी होकर और चुनाव लड़ा था विधानसभा का, कैलाश जी पूर्व प्रधान चिड़ावा, वो भी शामिल थे। तो शायद जब नरेंद्र जी खिचड़ चुनाव लड़े थे लोकसभा का, तो उस समय वो थे साथ में पार्टी के, और उसके बाद में उन्होंने विधानसभा के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में बागी का रुख अख्तियार किया था। तो हो सकता है कि उनको परिणाम दे रहे हो। तो उन चुनाव में तो हम भी साथ थे भारतीय जनता पार्टी के, ये बात अलग है कि हम नरेंद्र जी के साथ नहीं थे, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। और आज भी हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यक्रम के अंदर अगर जिला अध्यक्ष आते हैं वहाँ के नगर मंडल और इनको नहीं बुलाया जाता, इस बात की पीड़ा हमें। पार्टी जब भी हमें बुलाती है, जब भी कोई आदेश देती है, उस कार्यक्रम में हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, पार्टी की रीति नीति के अनुसार पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन इस प्रकार के कार्यक्रमों में पार्टी के पदाधिकारी और नगर मंडल को दूर रखना, इस बात की हम निंदा करते हैं। इसके पीछे क्या राज है, ये तो उनसे चर्चा करने के बाद ही पता चलेगा। यदि आने वाले चुनावों के अंदर, चाहे पंचायत चुनाव हो चाहे नगर पालिका का चुनाव, इन चुनाव में यदि गुटबाजी हावी रखी जाएगी तो भूल जाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि यहाँ पर वो कोई सत्ता में काबिज हो सकेंगे। गुटबाजी के आधार पे सत्तासीन नहीं हो सकते। विचारधारा के आधार पे अगर कार्यकर्ता और निष्पक्ष रूप से पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, राज्य, प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व इस विषय पे विचार करके गुटबाजी को दूर करते हुए सही कार्यकर्ताओं को टिकट वितरण किया जाएगा और सही कार्यकर्ताओं को आगे लाया जाएगा, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी नगरीय क्षेत्र में नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में भी अपना परचम लहराएंगे। सुना है, सबसे बड़ी बात बताऊं क्या, कि शायद जिला अध्यक्ष जी अपने विवेक से काम नहीं कर रही है। इनके पीछे कई दिमाग चल रहे हैं, और कई दिमाग जब चलते हैं तो काम करने वाला व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है। तो ये कन्फ्यूजन के आधार पे काम कर रहे हैं। एज ए मैन अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है संगठन को चलाने का। इसका कारण इस प्रकार का खामियाजना और इस प्रकार की घटनाक्रम सामने आ रहा है। और जो पार्टी में गुटबाजी बढ़ रही है और जो दिख रही है, उसकी मैं निंदा करता हूं, और प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व से आग्रह करता हूं कि इस प्रकार की समय रहते हुए अगर गुटबाजियों की ओर ध्यान देकर इसका निदान नहीं किया गया तो आने वाले समय में संगठन को भारी नुकसान होगा। पुलिस थाना सुल्ताना की बड़ी कार्रवाई, दान पात्र चोरी करने वाले 2 शातिर आरोपी गिरफ्तार। पुलिस थाना सुल्ताना ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ग्राम सुल्ताना के कबीर पंथी दयालु बालाजी मंदिर में दान पात्र चोरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना 20 अगस्त 2025 की शाम लगभग 7 बजे की है, जब मंदिर में दान पत्र चोरी हो गया। दान पत्र में करीब 5 से 7 हजार रुपए बताए गए थे। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की गंभीरता से जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर आरोपियों की पहचान कर टीम ने दबिश दी और उन्हें पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपियों में योगेश उर्फ बचिया पुत्र किशोर सेन जाति नाई उम्र 21 साल निवासी वार्ड नंबर 11 सुल्ताना, शाहरुख उर्फ टीनिया पुत्र पीरू मोहम्मद जाति मुसलमान उम्र 25 साल निवासी सुल्ताना शामिल हैं। दोनों शातिर अपराधी पहले भी कई वारदातों में शामिल रह चुके हैं। इनके खिलाफ विभिन्न थानों में मुकदमे भी दर्ज हैं, आपराधिक मामले दर्ज हैं। बुहाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, शराब गोदाम पर हमला करने वाले मुख्य आरोपी विनोद उर्फ टाइगर को किया गिरफ्तार। बुहाना थाना पुलिस ने ग्राम गशेड़ा के शराब गोदाम पर हमला कर ठेकेदार के पार्टनर पर गंभीर हमला करने वाले मुख्य आरोपी विनोद उर्फ टाइगर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर पहले से 14 आपराधिक प्रकरण भी दर्ज बताए जा रहे हैं। वार्ता अधिकारी नौपाराम भाकर के सुपरविजन में
थानाधिकारी उमराव सिंह की अगुवाई में गठित टीम ने ये कार्रवाई की है। घटना 7 जुलाई 2025 की शाम करीब 7 बजे की है, जब आरोपी विनोद उर्फ टाइगर सहित कई लोग लाठियों से लैस होकर ग्राम गसेड़ा स्थित शराब गोदाम पर पहुंचे। हमलावरों ने दरवाजा तोड़कर अंदर घुसते हुए ठेकेदार के पार्टनर धर्मेंद्र नेहरा पर हमला कर दिया। लाठियों और डंडों से हुई पिटाई में धर्मेंद्र का हाथ टूट गया, सिर पर भी गंभीर चोटें आई। इसके बाद हमलावरों ने पीड़ित को बाहर घसीटकर भी उसकी पिटाई की। जब वह भागने लगा तो कैंपर गाड़ी से टक्कर मार दी। घटना के दौरान हमलावरों ने उसके पास से सोने की चैन और 35,000 रुपए लूट लिए थे। पुलिस ने घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई। इस मामले में पहले विनोद उर्फ डॉन, अमित मेघवाल, विकास यादव को गिरफ्तार किया जा चुका है। सिंघाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 512 गांजे के पौधे जब्त, आरोपी गिरफ्तार। सिंघाना थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। 512 गांजे के हरे पौधे जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बरामद पौधों का कुल वजन 38.5 किलोग्राम बताया जा रहा है। वरिष्ठाधिकारी बुहाना नौपाराम भाकर के सुपरविजन और थानाधिकारी राम सिंह की अगुवाई में गठित टीम ने ये सफलता हासिल की है। पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम बसावता खुर्द में हरिकेश कुमावत नामक व्यक्ति बाबा के भेष में कुटिया बनाकर गांजे की अवैध खेती कर रखी है। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने कार्रवाई की, मौके पर पहुंचे और तलाशी के दौरान 512 गांजे के पौधे बरामद, जिनका वजन किया गया तो वो 38.5 किलोग्राम वजन के निकले। मौके पर आरोपी हरिकेश कुमावत पुत्र गणपत राम निवासी बसावता खुर्द को गिरफ्तार कर लिया गया। मेहाड़ा पुलिस ने 5 साल से फरार स्थायी वारंटी को दबोचा। थाना मेहाड़ा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 वर्षों से फरार चल रहे स्थायी वारंटी सायम पुत्र रूजदार निवासी लपाला थाना तिजारा जिला अलवर को गिरफ्तार किया है। पुलिस उप अधीक्षक जुल्फिकार अली के पर्यवेक्षण में थानाधिकारी मेहाड़ा प्रभारी भजनाराम की अगुवाई में गठित टीम ने ये कार्रवाई की है। सिंघाना पुलिस ने नाबालिग अपहरण के मामले में एक आरोपी को किया गिरफ्तार। सिंघाना पुलिस ने नाबालिग का अपहरण करने के मामले में सहयोगी आरोपी हिमांशु को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले मुख्य आरोपी अंशु कुमार उर्फ अशोक कुमार को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था। उसे जेल भेजा जा चुका है। वरिष्ठाधिकारी बुहाना नौपाराम भाकर के सुपरविजन और थानाधिकारी राम सिंह की अगुवाई में गठित टीम ने ये कार्रवाई की है। थाना सिंघाना में शिकायतकर्ता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई। उसकी बच्ची को अशोक, कालू, हिमांशु, श्रवण और अन्य 2 व्यक्तियों ने जबरदस्ती उसको उठाकर ले गए हैं। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल अनुसंधान शुरू किया। अनुसंधान के दौरान 30 जून 2025 को नाबालिग को सुरक्षित ढंग से बरामद कर लिया गया। इसके बाद 31 जुलाई 2025 को मुख्य आरोपी अंशु कुमार उर्फ अशोक कुमार, उम्र 20 साल, पुत्र भजनलाल शर्मा निवासी फौज का मोहल्ला झुंझुनू को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। शेष आरोपियों की तलाश जारी है। 20 अगस्त 2025 को पुलिस टीम ने नाबालिग अपहरण में सहयोगी पाए गए आरोपी हिमांशु पुत्र शुभकर्ण जाट, उम्र 19 साल, निवासी ढेवा का वास, तन बाकरा, थाना सदर झुंझुनू को गिरफ्तार किया। गांव गुजरवास में शमशान भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर बड़ा विवाद। गांव गुजरवास में शमशान भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर विवाद बढ़ गया है। वाल्मीकि समाज के सैकड़ों लोग एकजुट होकर सड़कों पर उतर आए और जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि माफियाओं द्वारा शमशान भूमि पर कब्जा किया जा रहा है। इसी बीच शमशान भूमि पर लगे बोर्ड भी उखाड़ दिए गए हैं। प्रदर्शन के दौरान पूर्व सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष किशन लाल जेदिया मौके पर पहुंचे और समाज के लोगों का समर्थन किया। उन्होंने प्रशासन से कहा कि शमशान भूमि को कब्जा मुक्त कराना अनिवार्य है, अन्यथा वाल्मीकि समाज झाड़ू डाउन हड़ताल पर जाएगा, जिससे नगरपालिका की सफाई व्यवस्था पूर्ण रूप से प्रभावित होगी। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि 3 दिन के अंदर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो सिंघाना बुहाना सड़क को जाम कर दिया जाएगा। वाल्मीकि समाज के वर्षों पुराने शमशान घाट पे और असामाजिक तत्वों और भूमाफियाओं द्वारा कब्जा करने की कोशिश की गई है। पहले भी यहाँ जेसीबी चलाई गई थी और वाल्मीकि समाज के द्वारा कल एक बोर्ड लगाया था शमशान घाट का, उसको भी उखाड़ ले गए। ये असामाजिक तत्व जो भूमाफिया सामने तो आने दिए हैं, लेकिन पीछे से और शमशान घाट के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। हम सभी सिंघाना वासी एकजुट होकर इसका विरोध करते हैं और हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इसमें संज्ञान लेके त्वरित कार्रवाई की जाए। हम सभी एकजुट होकर अभी एसडीएम महोदया को ज्ञापन देके आएंगे इस बारे में, और हम सब एकजुट हैं और इसका विरोध करते हैं और वाल्मीकि समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाए खड़े हैं।